और एमपी विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी सदन में हंगामे होने के आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा में आज दो विधेयकों पर चर्चा होगी। अतिवृष्टि से मुआवजे के मुद्दे पर फिर हंगामे के आसार है। पहले दिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश भी की थी और कुछ इसी तरह का दृश्य आज भी देखने को मिल सकता है। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज भी सदन की कार्रवाई हंगामेदार हो सकती है, हंगामेदार रह सकती है। सदन में हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। आज दो विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। अतिवृष्टि से मुआवजे के मुद्दे पर फिर हंगामा होने के जो आसार है वो जताए जा रहे हैं। तो पहले दिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की थी और आज भी विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर घेरा जा सकता है। तो कप सिरप छिंदवाड़ा कप सिरप कांड को लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आई थी। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जिस तरह की तस्वीरें हमने कल देखी थी, आज भी यही संभावना है कि कुछ इसी तरह से गहमा गहमी का दौर हमें देखने को मिल सकता है। कल कई मुद्दों को लेकर किसानों ने कांग्रेस ने यहाँ पर जमकर हंगामा किया और आज भी इसी तरह के हंगामे के आसार है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि विधानसभा सत्र के पहले ही कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली थी और इस बात को वो समझ रही थी कि किस तरीके से सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार को घेरना है। देखिए, आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और 11 बजे कार्रवाई शुरू होती हुई दिखाई देगी। वीआईटी के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण है कांग्रेस की तरफ से और जिस तरीके से लगातार हम देख भी रहे हैं, कल भी वीआईटी का मुद्दे के साथ साथ कफ सिरप का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया और जमकर सरकार की किलाबंदी विधानसभा के अंदर करते हुए दिखाई दी। आज वीआईटी, क्योंकि हमने देखा बीते दिनों किस तरीके से वीआईटी की घटनाक्रम हुआ है, ऐसे में कांग्रेस को एक बैठा विधानसभा सत्र के पहले मिल चुका था। ध्यान आकर्षण के जरिए सदन के अंदर चर्चा करने की मांग करेगी कि पानी दूषित था और छात्रों को बीमार कर रहा था, लेकिन सरकार की नज़र उस पर नहीं थी। ऐसे में खासतौर पे आज का दिन वीआईटी के नाम रह सकता है। इसके अलावा दूसरा ध्यान आकर्षण अभिलाष पांडे ने लगाया है, जो बीजेपी के विधायक है। उनका कहना है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनके हाथ में फोन है और उसको लेके सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार नाबालिग बच्चों के हाथ में जिस तरीके से फोन दिख रहा है उससे उनकी तबीयत भी खराब हो रही है, मानसिक स्थिति भी जो है दिक्कत करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज पूरक बजट भी पेश करेंगे और इस पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिला के कह सकते, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीते कुछ सत्रों से, यानी कि न केवल शीतकालीन सत्र, इसके पहले के सत्र में हम देख रहे थे कि कांग्रेस रोज कोई ना कोई मुद्दा बनाकर सदन के बाहर सरकार को घेरने की कोशिश करती है। वीआईटी भी एक ऐसा मुद्दा हो चुका है, क्योंकि जिसका जिक्र पूरे मध्य प्रदेश में हुआ था और खासतौर पर चूंकि हमने देखा था किस तरीके से बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद तोड़फोड़ की स्थिति बनी। बच्चों को वहाँ के जो बच्चों ने जो आरोप लगाया था कि वहाँ पे ना उनको अच्छा पानी मिल पा रहा है ना अच्छा खाना मिल पा रहा है, जिसकी वजह से पीलिया हुआ, पीले की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हुई। तो ऐसे में ये कोशिश रहेगी कि सदन के बाहर से कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश करे कि जनता से जुड़े मुद्दे कांग्रेस लगातार उठा रही है और ये मुद्दा भी काफी बिल्कुल। और अतुल, इस बार कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस बार कई मुद्दे और पूरी रणनीति यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब सरकार की तरफ से पलटवार देखने को मिलता है। बने रहिएगा तो आप हमारे साथ, और भी खबरों पर हम आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभागीय समीक्षा करने वाले हैं। आज उससे मंत्रियों के परफॉर्मेंस का रिव्यू शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों के कामों की समीक्षा करेंगे। मंत्रियों से 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे, कमियों के बारे में भी समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से पूछेंगे समस्या के समाधान के तरीके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विभागीय समीक्षा करने वाले हैं और संबंधित अधिकारी और विभागीय मंत्री इस बैठक में, इस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से आज वो मंत्रियों के कामों का रिव्यू लेंगे, परफॉर्मेंस का रिव्यू लेंगे, इससे ये तो साफ हो चुका है कि यहाँ पर हिदायत भी मंत्रियों को दी जाएगी, किसी भी तरह की गलती, किसी भी तरह की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार बीते 2 सालों से
सुशासन और विरासत से विकास की तरफ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार का मकसद यही है कि हर वो तबका जो मध्य प्रदेश में है, गरीब से लेके तमाम मध्यम वर्गीय, उनको आर्थिक तौर से मजबूत किया जाए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था दी जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर दी जाए। इसको लेकर लगातार सरकार काम करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव सभी विभागों की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। आज से ये समीक्षा बैठक शुरू होगी और 9 तारीख तक अलग अलग विभागों की होती रहेगी। आज भी करीब 4 विभागों की समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें स्कूल विभाग की बात करें, सहकारिता विभाग की बात करें, ऊर्जा विभाग की बात करें, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बात करें। तमाम जो विभाग हैं इसकी आज समीक्षा बैठक होगी, जिसमें संबंधित मंत्रियों के साथ संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 2 साल का लेखा जोखा मंत्री को मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने रखना होगा कि 2 साल के अंदर क्या उपलब्धियां रही उनके विभाग की, किस तरीके से काम किया गया, किस तरीके से समाज के अंतिम पंक्ति का जो छोर का व्यक्ति है उसको किस तरीके से मजबूत किया गया। इसको लेके मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार बात करते हुए दिखाई देंगे। देखिए सरकार का मकसद है विकास की तरफ प्रदेश को लेके जाना, और खासतौर पर इस भ्रष्टाचार को लेके जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार हम देख रहे हैं सख्त दिखाई देते हैं और मंच से अधिकांश हिदायत देते हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं होगी। ऐसे में सबसे पहले उनके जो विभाग हैं तमाम विभागों के लेके मंत्रियों को लेके हिदायत दे चुके हैं कि अगर किसी प्रकार की भी कोई भी शिकायत भ्रष्टाचार की उनके विभाग में मिलती है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। 2 साल में इन विभागों ने क्या किया, क्योंकि देखिए स्कूल विभाग की अगर हम बात करें काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का भविष्य जो गढ़ते हैं वो छात्र गढ़ते हैं, तो ऐसे में उन छात्रों के स्कूलों में किस तरीके से सुविधाएं दी गई, क्योंकि देखिए हम देखते हैं कि निजी स्कूलों में जो उपलब्धियां, जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं दी जाती है, सरकार का मकसद है वही सरकारी स्कूल में भी दी जाए। उसको लेकर लगातार हम देख भी रहे हैं किस तरीके से संदीपनी स्कूल की बात करें या अन्य योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्कूलों की विकास कर रहे हैं, उसको लेकर समीक्षा की जाएगी कि छात्रों की संख्या, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि दूर ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे छात्रों की संख्या लगातार कम होती हुई दिखाई दी थी। तो उसको लेकर किस तरीके से छात्रों को स्कूल तक पहुँचाया जा रहा है, किस तरीके से मध्याह्न भोजन दी जा रहा है, स्कूल ड्रेस की बात करें या अन्य सुविधाओं की योजना के अंतर्गत स्कूल साइकिल या स्कूटी की बात करें या शिक्षकों की बात करें, इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करते हुए दिखाई देंगे। सहकारिता विभाग में भी इसी प्रकार से, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ ये विभाग है, ऐसे में किस तरीके से उस विभाग के अंदर जनता के प्रति काम किया गया है, जनता की सुविधा के लिए काम किया है, योजनाओं को जमीनी स्तर पर कैसे ले आए। क्योंकि देखिए हम देखते हैं कि कई बार सिर्फ मीडिया तक ही कई ऐसी योजनाएं जो रह जाती है, लेकिन धरातल वो तक पहुंच नहीं पाती। ऐसे में बिल्कुल, यानी कि विभाग बार आज समीक्षा की जानी है। आप बने रहिएगा तो हमारे साथ इस पूरे खबर पर नजर बनाए रखिएगा, बने रहेगा और भी खबरों पर हम आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे।